बिल्कुल, पाकिस्तान का एयर स्पेस तो बंद कर दिया था पाकिस्तान ने, भारत के हवाई। अब भारत ने पूरा एयर स्पेस, जो भी प्लेन आ रहा है पाकिस्तान, उसका एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल होगी पाकिस्तान को इसके बारे में, घाटा होगा, क्योंकि उनको पैसा मिलता है ओवरफ्लाइट की वजह से। कहते हैं $100 मिलियन अगर लंबा रहा उनकी कमी होगी। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि 9 दिन हो गए हैं जो घटना हुई पहलगाम में, 26 बेचारे मारे गए, और जनरल मुनीर, उनके जो आसिफ उमरी जो उनके आर्मी चीफ है, कुछ उन्होंने उल्टा सीधा धर्म के बारे में बोला था, कश्मीर के बारे में बोला था, और लगता है इसका ये हुआ। लेकिन एनआईए अब पता कर रहा है कौन दोषी है, कहां से आए, कब आए, और उनके पिक्चर और उनके ऊपर सब कुछ खुला खुला आ रहा है। लेकिन ये देखना चाहिए कि भारत ने, इंग्लिश में बोलूंगा, हैज टेकन ऑल नॉन काइनेटिक, मीनिंग कुछ लड़ाई के हिसाब से नहीं, लेकिन नॉन काइनेटिक एक्शन लिया है। इंडस्ट्री को रद्द नहीं किया, अवेल्स पे डाल दिया, एयर फ्लाइट बंद कर दी, उनके मीडिया चैनल्स को बंद कर दिए, सोशल प्रोग्राम्स जो थे उनके अकाउंट्स काफी लोगों के बंद कर दिए। और इससे ज्यादा जब प्रधानमंत्री सर्विस चीफ्स के साथ मिले थे, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और 3 हमारे जो आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनका निश्चय हो गया कुछ होगा, उनको डील दे दी। अब देखिए नेवी के जहाज टीवी में दिखा रहे हैं कि अरेबियन महासागर में पाकिस्तान के बाहर है। ये ब्लॉकेड की तरह लग रहा है। नेवी का कोई भी जहाज 12 नॉटिकल माइल खुला खुला पूरी दुनिया में जा सकता है। इट इज ओपन सीज, लॉज ऑफ द सीज। अब इससे क्या होगा? अगेन नॉन काइनेटिक, मतलब जो जहाज पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं, उनको डर लग जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, और अगर जो ये हो गया तो पाकिस्तान को खाना तेल नहीं मिलेगा। तो काफी एक्शन जो गवर्नमेंट ने ली है, ये नॉन काइनेटिक कहते हैं, बहुत आगे हो गए कदम। 9 दिन के अंदर पाकिस्तान में डर है। सवाल ये है कि जिस तरह से एयर स्पेस बंद किया गया है, अगर कोई एयरक्राफ्ट उसका पाकिस्तान का इंडियन एयर स्पेस में घुसता है, किस प्रकार का सर एक्शन लिया जाता है? और वही सेम पैरेलली ओशियन सी में, इंडियन सी में जो है जिस तरह से नहीं, एयर स्पेस भारत का कभी भी हुआ तो हमारा जो रेडार सिस्टम है वो बिल्कुल पकड़ लेगा। रेडार सिस्टम ने पकड़ लिया तो कितने हमारे हवाई जहाज के अड्डे हैं, वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट जाएंगे, उनको साइड पे पकड़ेंगे, उनको एस्कॉर्ट करके भारत में लैंड करेंगे, उसके बाद कारोबार होगा। तो कोई ऐसा जहाज नहीं है जो भारत के एयर स्पेस में हिम्मत के साथ आए और उसको पता नहीं हो कि क्या होगा उसके बाद, और उसने कोई हरकत की भारत एयर स्पेस के ऊपर तो काफी नुकसान हो सकता। ये पहले भी एक दफा हुआ था, एक पाकिस्तान का जहाज कच्छ में बॉर्डर को क्रॉस किया था और हमारा जो एक MiG-21 का पायलट थे उसका गिरा दिया। हाँ, उसके टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के बॉर्डर पे गिरे, बाकी जहाज भारत पे गिरा। तो ये भी हो सकता है। देखिए, जब पहली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के और उनके जो नागरिक हैं हिंदुस्तान में, उनको बोला हिंदुस्तान से जाने के लिए। अटारी को हम लोगों ने बंद किया। उनके जो मिलिट्री अटैचेज हैं उनको कहा गया कि भारत छोड़ दें, वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए। उनके जो 30 आदमियों से ज़्यादा वो अपने हाई कमीशन में नहीं रखेंगे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर जो कहा कि हम ये शिमला समझौते को नहीं मानते हैं, हम एयर स्पेस बंद करते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है उसको देखते हुए भारत ने भी अब निर्णय लिया है कि अपना जो एयर स्पेस है वो भी हम पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे।